रामचरितमानस देखिए, हमारे भारत में दो ग्रंथ पाए जाते हैं। पहले का नाम है रामायण, जो कि सबसे प्राचीन है। महाभारत से भी पहले रामायण लिखी गई थी। ये सब अनादि ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ है रामायण, जिसे श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि कृत रामायण। पर वो रामायण पूरी संस्कृत में है। उसे समझने वाले इस कलयुग में नहीं थे, उसका अर्थ करने वाले इस कलयुग में नहीं थे। राम का नाम घर घर लेने वाले इस कलयुग में लोग नहीं थे। तब वही वाल्मीकि जी इस कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बनकर के प्रकट भये, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में थी उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। अवधी भाषा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम अलग रखा। सबने रामायण लिखी हैं। वाल्मीकि कृत रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, हनुमान नारायण रामायण, मतलब जितनी रामायण कितनी है। राम चरित सत कोटि अपारा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने जब लंका में चढ़ाई की तो राम के साथ जितने बंदर भालू थे, राम के जितने सहयोगी थे, उन सब ने एक एक रामायण लिखी। सबको अच्छा लगा कि भाई रामचरित्र हम भी लिखें, क्योंकि राम ऐसे आदर्शवान थे कि राम का जीवन, राम का चरित्र सब धारण करना चाहते थे, अनुकरणीय था। तो भगवान श्री राम जितने बंदर भालुओं पर उन्होंने अनुग्रह किया, कृपा की, सबने एक एक रामायण लिखी। यहां तक कि देवताओं ने भी रामायण लिखी। तो सबकी मिलाकर कोटि 1 करोड़ रामायण हो गई। 1 करोड़ लोगों ने अपने अपने ढंग से राम जी का वर्णन किया, सबने लिखा। जो राम को देखता वो राम के बारे में लिखने लग जाता। अच्छा, लिखता क्यों? उन्हें लगता, अच्छा याद रखना, हम जो बात कहते हैं वो कही हुई बात कल तक विस्मरण हो जाती है, भूल जाती है। कहते हैं ना, 100 बका पर 1 लिखा। तो बकवास मतलब बोलने से ज्यादा महत्व है लिखने का। लिख दो तो अमर हो गई वो चीज। तो जो राम को देखता वो इतना प्रभावित होता राम से। कोई राम, अच्छा देखो, राम जी का जीवन तो बड़ा था, सबको थोड़ी ज्ञान था कि राम जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, बचपन में कौन कौन सी लीलाएं की। पर जिसने जितना देखा उसने उतना लिख दिया। कोई राम जी की सुंदरता लिख रहा है, कोई राम जी के संस्कार लिख रहे हैं, कोई राम जी के गुण लिख रहे हैं, कोई राम जी के सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे 1 करोड़ रामायण हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर रामायण नहीं लिखी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ये जो ग्रंथ हम आपको सुना रहे हैं ये रामायण नहीं है। ये कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, जिसका हम गांव गांव में, घर घर में पाठ करते हैं। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत से है, फिर गोस्वामी जी ने इसे सरल भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। अच्छा, रामायण का अर्थ क्या है? रामायण, राम का अयन बराबर रामायण, मतलब राम का घर। जो राम का घर हो, जहां राम रहते हो, उसे रामायण कहते हैं। रामायण जहां राम हो उसे रामायण कहते हैं। राम का घर क्या है? मंदिर। भगवान हमारे लिए जो मंदिर है राम का, वो राम के लिए क्या है? उनका, हमारे लिए मंदिर है, उनके लिए घर है। तो मंदिर यदि हम जाते हैं तो वहां एक शर्त होती है कि हम स्नान ध्यान करके मंदिर में साफ सुथरे होकर जाएं, है ना। तो रामायण पढ़ने का अधिकारी कौन?
जो विचारों से साफ सुथरा हो, जो पवित्र हो चुका हो मन से, वो प्रवेश कहां करे? रामायण में। और रामचरितमानस का अर्थ है, मानस कहते हैं सरोवर को। मान सरोवर भी आपने सुना होगा। और मानस, रामचरितमानस, जहां राम नाम के चरित्र का, जहां राम का और राम के चरित्र का जल भरा हो। सरोवर है ना, राम नाम का रस है। जिस सरोवर में राम नाम रूपी रस भरा हो, उस सरोवर को कहते हैं रामचरितमानस। तो रामायण मतलब मंदिर और रामचरितमानस मतलब सरोवर। तो आप ये बताओ, मंदिर जाने के पहले हमें कहां जाया जाता है? सरोवर मतलब शुद्धि करने। स्नान कर लो, नहा धो लो, तब तो मंदिर जाने के अधिकारी बनोगे। बिना नहाए कोई मंदिर थोड़ी जाता है। तो रामायण में प्रवेश करना है तो पहले रामचरितमानस में प्रवेश करो, क्योंकि ये वह सरोवर है जो आपके शरीर में लगी जन्म जन्म की पाप की मैल, कपट की मैल, लोभ की मैल, अहंकार की मैल, हमारे शरीर में जो जन्म जन्म की मैल लगी है वो साफ करना हो तो कहाँ साफ करेंगे? बोले रामचरितमानस के सरोवर में डुबकी लगा करके हम उसे साफ कर सकते हैं। ये वह सरोवर है जो हमारे आदि व्याधि इत्यादि दोषों को, विकारों को मिटाने वाला ग्रंथ है। ये जब कोई बीमार होता है ना, तो उसे पहले औषधियों के एक तालाब में, एक छोटी सी जगह पर 2-4 बाल्टी पानी डालकर और उसमें औषधियां घोल के उस रोगी को स्नान कराया जाता है। तो उस औषधि के स्नान से क्या होता है? उसकी तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। उसी तरह जब राम नाम के सरोवर में, राम नाम की इस कथा में जब आप डुबकी लगाएंगे तो भीतर से लेके बाहर तक, इस लोक से लेकर परलोक तक बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे आप। आपका रास्ता बिल्कुल प्रशस्त हो जाएगा, कोई बाधा नहीं है। राम नाम अवलंबन एकू। भागवत राम कथा तो हमें एकमात्र राम का आश्रय दिलाने वाला पावन ग्रंथ है। इसे किसने लिखा है? किसने लिखा है इसे? वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है। रामचरितमानस को किसने लिखा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। जब भी हम अपने बड़ों का नाम लिया करें तो उनका नाम बड़े आदर, बड़े सम्मान से लिया करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। कहने को तो ये भी हम लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने, पर यह नाम शोभनीय नहीं है। हम ही उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए जब भी, जहां भी आपसे, जब भी आपको राम का नाम लेना हो तो राम के नाम में पहले श्री राम लगाइए। श्री राम या सीताराम प्यार से लीजिएगा। सिर्फ राम अधूरा है। जब इस राम के नाम में श्री जुड़ता है तब ये पूरा हो जाता है। श्री मतलब सीता, राम मतलब राम, है ना। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? आत्माराम दुबे के पिता थे। इनकी मां का नाम हुलसी था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ 1589 संबत 1589 में आपका जन्म हुआ। लगभग आज से यदि हम गणना करें तो अभी 2000 चल रहा है, तो लगभग 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? संबत तारीख लिखी है 1589। राजापुर गांव था उत्तर प्रदेश में। था क्या है? उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अच्छा, जब जन्म हुआ तुलसीदास जी का तो जन्म लेते ही इनकी मां चल बसी। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी चल बसे। फिर इन्हें किसी पड़ोसी ने पाला तो पड़ोसी भी निकल पड़े।
अब गांव में हल्ला हो गया कि ये बच्चा तो शुभ नहीं है। अच्छा, गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ था तो इनके 3200 दांत उपलब्ध थे। लोग अपशगुन मान रहे थे कि ये बच्चा जहां रहेगा वहां का नाश कर देगा। तो लोगों ने क्या किया, गांव का नाश ना हो जाए इसलिए बच्चे को गांव से ही निकाल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला, ना तो पिता का प्यार मिला, ना तो भाई बहन का प्यार मिला, ना रिश्तेदारों का, ना पड़ोसियों का, किसी का प्यार नहीं मिला। तब इन्हें एक गुरु मिल गए, श्री नरहरिदास जी। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था श्री नरहरिदास जी। इन्हें गुरु जी प्राप्त हो गए। किसी का प्यार नहीं मिला पर इन्हें गुरु जी का बड़ा प्यार मिला और गुरु जी ने इन्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। याद रखना, जीवन में जब तक गुरु ना मिले तब तक जीवन किसी काम का नहीं। भाई, हीरे की कीमत लगाएगा कौन? जौहरी। तो जब तक हीरे को जौहरी ना मिले तब तक हीरे की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं, पत्थरों की तरह पड़ा है। हीरा हीरा तो है पर जब तक जौहरी उसे तरासेगा नहीं तब तक उसकी कीमत नहीं। उसी प्रकार माँ बाप ने तो हीरा प्रकट कर दिया पर गुरु रूपी जौहरी तराश करके उसे कीमती बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब नरहरिदास जी मिले तो उन्होंने बढ़िया घिस करके अर्थात उनके हृदय को निर्मल करके ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर भर दिया। और सुंदर सा समय देखकर गुरु जी ने एक लड़की से गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्ना इनका नाम था।